हाय एवरीवन, दिस इज सी शिफा शेख हियर। आज की जो ये वीडियो है ये है ई वे बिल के बारे में। कुछ एक गवर्नमेंट ने एडवाइजरी लेकर आए हैं जो 15 अगस्त के बाद से एप्लीकेबल होगी। जो लोग ई वे बिल बनाते हैं या जिन लोगों को डेली बिजनेस एक्टिविटीज में ई वे बिल की ज़रूरत पड़ती है वो लोग ये वीडियो देखें, क्योंकि अगर उन लोगों के वो कंप्लायंसेस नहीं हुए हैं तो बाद में उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उनका ई वे बिल नहीं बनेगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या एडवाइजरी आई है वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ई वे बिल क्या है। ई वे बिल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। हम ई वे बिल क्यों जनरेट करते हैं और कहाँ से जनरेट करते हैं, कब जनरेट करते हैं। ई वे बिल हम जनरेट करते हैं, जीएसटी का ही एक साइट है, जीएसटी पोर्टल पे ई वे बिल की एक अलग से साइट बनाई है इन लोगों ने। तो वहाँ से हम लोग ई वे बिल जनरेट करते हैं। और कब करेंगे हम, जब मेरे को मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडरटेक करनी है, यानी कि एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह पर पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तब मैं ई वे बिल जनरेट करूंगी। जरूरी नहीं है कि मैंने सेल्स ही किया है, सप्लाई ही किया है तो ही मेरे को ट्रांसपोर्ट करना है। मेरे को ब्रांच ट्रांसफर भी करना हो सकता है, मेरे को वेयर हाउस से भी गुड्स कहीं ले जाने हो सकते हैं, मेरे को जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं गुड्स। तो बहुत सारे रीजंस है एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ले जाने के लिए। तो वो सारा मूवमेंट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ई वे बिल हो वैलिड। अब ई वे बिल को जनरेट करने की भी सर्टेन कंडीशंस है। सबसे पहले और फॉरमोस्ट कंडीशन ये है कि जो कंसाइनमेंट वैल्यू है, जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी टोटल गुड्स की वैल्यू, उसके ऊपर टैक्स जितना है आपका सी जी एस टी एस जी एस टी, उसको मिलाकर 50,000 हो जाना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इंटरस्टेट सप्लाई है तो आपको ये बिल जनरेट करना ही है। ये वैल्यू एक्सीड हो गई अगर, तो इंटरस्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, गुजरात टू महाराष्ट्र, राजस्थान टू महाराष्ट्र, राजस्थान टू गुजरात, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है और ये वैल्यू एक्सीड हो रही है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना ही रहेगा। इंट्रा स्टेट है अगर, यानी एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरे जगह पे, मेरे को गुजरात में ही बड़ौदा टू अहमदाबाद अगर ट्रांसपोर्ट करने हैं गुड्स, तो उसकी सर्टेन कंडीशन है। अगर आप वो कंप्लाई कर लेते हो तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। मतलब सर्टेन हर स्टेट की अलग अलग कंडीशंस है, वो कंडीशंस फुलफिल करने पर आपको इंट्रा स्टेट पर ई वे बिल नहीं लगता है। लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो हर स्टेट का आपको जानना। सो वो कंडीशंस अभी मैं कवर नहीं कर रही हूँ। अब एडवाइजरी क्या आई है जो 15 अगस्त के बाद से अब क्या होगा वो आपको थोड़ा बता देते हैं हम। 15 अगस्त के बाद ये होगा कि अगर आपने आपका जी एस टी आर 3B या CMP 08 जो भी आपको एप्लीकेबल है वो फाइल नहीं किया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स, यानी कि 2 लगातार आपका रिटर्न फाइलिंग पीरियड का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है जीएसटी में अप टू जून 2021, तो आपका जो ई वे बिल जनरेटिंग फैसिलिटी है वो ब्लॉक हो जाएगा, राइट। अब आपको ये कंसेक्यूटिव पीरियड कैसे देखना है वो आपको बता दूं। अगर आप मंथली GSTR 3B फाइल करते हो, मंथली वाले आप स्लैब में हो, तो आपने मई और जून 2021 दोनों के अगर फाइल नहीं किए हैं GSTR 3B, तो आपका जो ई वे बिल जनरेटिंग पोर्टल है वो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, आपको ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकोगे। यानी मई का किया है तो चलेगा, तो यस, आंसर इज यस। मई का 3B फाइल किया है, अभी जून का पेंडिंग है तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पीरियड्स की बात की गई है। और क्वार्टरली फाइलर मतलब अगर आप QRMP स्कीम में हो, आप QRMP में क्वार्टरली GSTR 3B फाइल कर रहे हो, और या तो आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो और आप CMP 08 क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, तो आपको कौन से क्वार्टर्स देखने हैं, जैन टू मार्च 2021 और अप्रैल टू जून 2021। यानी इन दोनों क्वार्टर का अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आपका जो ई वे बिल जनरेटिंग फैसिलिटी है वो ब्लॉक हो जाएगी। अगर जैन टू मार्च का किया है तो चलेगा, तो यस। अप्रैल टू जून क्वार्टर अभी पेंडिंग है फाइल करना, तो चलेगा, कोई बात नहीं। 2 पीरियड्स का अगर आपने नहीं किया है तो आपकी फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगी। अब ब्लॉक हो क्या, अब आपको प्रैक्टिकल थोड़ा दिखाती हूँ कैसे क्या होगा। जब आप ई वे बिल की साइट पे जाएंगे, आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे आप इनपुट करेंगे। यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर इनपुट करेंगे और यहाँ पे आप ये कैप्चा डालेंगे। उसके बाद आपका स्टेटस आएगा, फ्लॉग स्टेटस, कि आपका यहाँ जीएसटी स्टेटस एक्टिव है या नहीं, और आपका ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक्ड है या अनब्लॉक्ड है। सी, अब इधर क्या लिखा है कि द दिस डैश
मतलब जीएसटी नंबर जो आपका है वो हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न्स फॉर लास्ट 2 सक्सेसिव मंथ्स, मतलब इन्होंने ये मंथली में होंगे और इन्होंने लास्ट 2 मंथ्स के फाइल नहीं किए हैं रिटर्न, तो इनका जो ई वे बिल जनरेटिंग फैसिलिटी था वो ब्लॉक कर दिया। अब ये ब्लॉक, अब आगे क्या, ब्लॉक हो गया तो इससे क्या होगा वो आपको थोड़ा हम यहाँ पे बता देंगे। और ई वे बिल जनरेट ना होने से क्या होगा वो थोड़ा आप जान लो। सबसे पहले तो 15 अगस्त तक ये जो आपको डेडलाइन दी गई है कि आप ये सारा कुछ कर लो, अगर रिटर्न्स फाइल नहीं है फाइल कर लो। अब अगर रिटर्न्स फाइल नहीं है, आपकी ई वे बिल जनरेटिंग फैसिलिटी 15 अगस्त के बाद ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक हो जाएगी तो आप मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडरटेक नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप सेल नहीं कर सकते। अब सेल नहीं कर सकेंगे तो आपका वो पूरा बिजनेस कैसे करेंगे आप, राइट। अब दो तरीके हैं अनब्लॉकिंग के, जो आपका ब्लॉक हो चुका है उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो इजीएस्ट वे आप रिटर्न्स फाइल कर दो और आपका अनब्लॉक हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी रहेगी ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे ऑफिसर को कि हम लोग ये XYZ रीजंस की वजह से जीएसटी के रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं और अभी नहीं कर सकते, हमारे पास फंड्स की क्राइसिस है, टैक्स पे नहीं कर सकते, जो भी आपका रीजन है। और वो एप्लीकेशन उसके पास जाएगी ऑनलाइन, वो आपको रिप्लाई देगा, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और वो बहुत ही लंबी प्रोसेस है। तब तक आप आपका सेल ट्रांजेक्शन होल्ड नहीं कर सकोगे आई गेस। तो इससे, और अगर आप चलो आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट कर भी दिए ई वे बिल के बिना, तो क्या होगा जब वो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो व्हीकल है उसको चेकिंग के लिए मतलब जब रोका जाएगा, सपोज कि डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे कि राइट, के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो आपके ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स है, इनवॉइस है, ई वे बिल है, वो आप बताओ। तो ऑफिसर जब ये डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और ई वे बिल नहीं होगा तो आपको क्या पेनल्टी लगेगी, जितना आपका पूरा टैक्स है, सपोज 1 लाख रुपए मेरा टैक्स लगा है वो गुड्स के ऊपर, तो 1 लाख तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, प्लस आपके गुड्स वो लोग सीज भी कर लेंगे। जब तक आप पेनल्टी पे नहीं करेंगे आपके गुड्स वो लोग रिलीज नहीं करेंगे, पूरा आपका बिजनेस डिसरप्ट हो जाएगा। ये सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करने के लिए आप आपके रिटर्न्स फाइल कर दो। अगर आपके रिटर्न्स पेंडिंग है जो 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के, तो आप फाइल कर दो, एटलीस्ट एक तो फाइल कर ही दो, ताकि आपका जो ये ई वे बिल का पोर्टल है वो ब्लॉक ना हो जाए। अभी गवर्नमेंट नॉन फाइलर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है और इसलिए ये सारे अमेंडमेंट्स ये ला रही है और सारे एडवाइजरीज वो ला रही है, ताकि आप लोग टाइमली रिटर्न फाइल करो। अब देखते हैं कि ये करीम लाखानी का क्या व्यू पॉइंट है इस चीज़ पर। પેન્ડેમિકને કારણે એક મચ અવેટેડ એક્શન હતું જે એમણે લોકોએ અટકાવી રાખ્યું હતું, એ હતું કે જે કરદાતા સમયસર જીએસટી રિટર્ન ફાઇલ નથી કરતા, ખાસ કરીને 3B, અને 3B ફાઇલ નથી કરતા મતલબ ગવર્મેન્ટને ટેક્સ નથી આપતા, એવા કરદાતાઓને જગાડવા માટે ખાસ કરીને ગવર્મેન્ટ આ એડવાઇઝરી ઇસ્યુ કરી છે કે 15મી ઓગસ્ટ પછી, એટલે કે આપણે આઝાદ દિન પછી જે વેપારીઓએ કન્ઝિક્યુટિવ 2 રિટર્ન ફાઇલ નહીં કર્યા હોય, જીએસટી 3B ખાસ કરીને, અને CMP 08, એવા કરદાતાઓના ઈ વે બિલ છે ને એ બ્લોક કરવામાં આવશે. આ બ્લોકેજનો મતલબ એવો થયો કે તેઓને જો માલ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હેરફેર કરવી હશે તો એ લોકો હેરફેર કરી શકશે નહીં. આનાથી કરદાતાઓએ કમ્પલસરી પોતાના બાકીના રિટર્ન એ 15મી ઓગસ્ટ પહેલાં ફાઇલ કરવા જ પડશે. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। और अगर फाइल नहीं किए रिटर्न्स तो फाइल कर दो, ताकि आपको ये सारी डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े। एंड और फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल योर टैक्स मित्र। और हम लोग जल्दी आने वाले हैं हमारी शेयर्स और टैक्स के बारे में, जो हमने सीरीज़ के बारे में बात की थी उसका फर्स्ट पार्ट बेसिक्स ऑफ शेयर्स, शेयर मार्केट, बेसिक ऑफ शेयर मार्केट लेकर हम लोग जल्दी आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू।